मैं चाहूंगा कि तौकीर रजा को अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए, सलामत रहें, सेहतमंद रहें। लेकिन हमारे चाहने से क्या होता? जब आप जी। मुसीबत को दावत देंगे, तो मेरी दुआएं कहां तक काम आएंगी, या किसी की दुआएं कहां तक काम आएंगी? और बहाना देख लीजिए, 3-4 बहाने हैं। मेरा बेटा खाना खाने आ रहा था, और एक आदमी दवा लेने गया था, दूसरा मस्जिद जा रहा था। इसके अलावा चौथा बयान नहीं मिलेगा। सहानुभूति बटोरने के इससे ज्यादा आपको मार्मिक, जैसे थर्ड क्लास बी ग्रेड बम्बैया फिल्म नहीं होती है, जिसमें वो निरूपा राय रोती रहती है कि मेरा बेटा दवा लेने गया है, एक बेटा वो नमाज पढ़ने गया है। ये जब तुम जो है बवाल कराते हो, तो तुम्हारा एक बेटा दवा लेने जाता है, दूसरा बेटा नमाज पढ़ने जाता है। हमें पूरी सहानुभूति है। अगर आप बीमार हैं, दवा कराइए, इलाज कराइए। आपको अगर नमाज का टाइम है, जरूर नमाज पढ़िए। लेकिन ये आपको हक नहीं देता है कि आप जाकर के वहां पर कानून को छिन्न भिन्न करने का कोई प्रयास या किस तरीके की डायलॉग बाजी आप करें। और ये जो आपने कहा ना, अतीक और अशरफ, आप कहना क्या हम्म। चाहते हैं? अतीक अशरफ की तो मौत के ऊपर तो जुडिशल कमीशन आए, तो उसने व्यवस्था दे दी अपनी। अगर आपकी भी हरकतें अतीक और अशरफ की ही तरह हैं, तो भाई अपनी खैरियत आप बना लीजिए। क्योंकि जो इब्राहिम लिंकन ने यही कहा था कि दोज दैट प्ले विद द सॉर्ड शैल पेरिश विद द सॉर्ड। ये जो सांप और सांपों के बीच में रहते हैं, उनको सांप ही डसता है। जी अंजू जी। जी, आप कुछ कह रहे थे जी। सर मैं ये कह रही थी कि ये जो मौलाना तौकीर है, ये तो कितना अरसे से ये सब करता आ रहा है। 2010 में बरेली में दंगे हुए थे, उसमें ये जमानत पर बाहर घूम रहा है और हमेशा से ऐसे ही बयान देता है। और ताजुब की बात यह है कि इसने मुस्लिम युवाओं को भड़काया, उनको कहा कि बरेली के फला मैदान में इकट्ठा हो जाओ, और खुद तो पहुंचा ही नहीं नमाज पढ़ने के लिए। खुद तो जाकर अपने किसी दोस्त के घर में छिप गया, अब वहीं पर नजरबंद होकर वीडियो भी बना रहा है। ये जो अतीक अहमद के साथ अपनी बराबरी कर रहा है, सर वो तो माफिया थे, गुंडे थे, अपराधी थे। ये खुद को भी उस श्रेणी में देखता है, और उनका क्या ये हश्र हुआ? तो माफिया का हश्र तो सर वही होता है फिर। वो क्रिमिनल माफिया थे, ये रिलीजियस माफिया है। माफिया तो है, ये धार्मिक माफिया है। जाकिर नायक तो अपनी बिल में घुसा पड़ा है मलेशिया में, ये यहां पर है। इनकी गतिविधियां, माली हालात और तासीर पूरी तरीके से एक माफिया की है, रिलीजियस माफिया की है। जैसे जाकिर नायक था, वैसे ये भी है। जाकिर नायक तो अब भूमिगत हो चुके हैं, तो उनकी जगह ही इन्होंने ले ली है। मोडस ऑपरेंडाई, तौर तरीका बिल्कुल वही है, भाव भंगिमा बिल्कुल वही है, उकसाने वाली बात है। तो इसमें आप क्यों आश्चर्यचकित हैं? आदमी जब बड़ा पटाखा चलाता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि लग्गी से आग लगाता है, वहां जाके माचिस में नहीं लगाता है। क्योंकि अगर फट गया, तो जलने के और विस्फोट से घायल होने की संभावनाएं हैं। इसलिए उसने लग्गी से आग लगा दो, मसौदा तैयार कर लो, वीडियो और भड़काऊ बयान तैयार कर लो, और खुद बच जाओ, मौके पे मत रहो। क्योंकि मौके पे जाओगे तो वहां हो सकता है पुलिस की लाठी खानी पड़ जाए, कुछ ऐसा हो, गिरफ्तार हो जाए। और यहाँ सबसे मैं तो वहां था ही नहीं, जैसे हर शातिर बदमाश यही कहता है, मैं तो मौके पे था ही नहीं। ये भी इनके टूल किट का भाग 3B है। 3B है, आग लगाओ, मौके पे मत रहो। और ब, टूल किट भाग 3 और ब। और भाग 4, अरे साहब हमारे साथ तो सरकार और इंतजामिया बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई कर रही है, क्योंकि मैं इस बिरादरी का हूं इसलिए। तो चूंकि इस बिरादरी के आप हैं, मुबारक हो आपको, लेकिन सर तन से जुदा कहने का हक आपको भी नहीं है। अगर इतना शौक है तो अफगानिस्तान जाओ, या वहां जहां पे ये जायज है वहां चले जाओ। हिंदुस्तान में जायज नहीं है। दूसरी चीज, आपको तो रोका नहीं था, आप जिस मजहब को चाहें आप अपनाएं, लेकिन आप दूसरे के मजहब को गरियाएं, सरतन से जुदा की बात करें, पुलिस के ऊपर पथराव करें, पुलिस के ऊपर गोली चलाएं, तो परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। आपको पहले सोच लेना चाहिए था कि मजहब की आड़, मजहब की पाकीजगी को सत्यानाश करने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि इसके नतीजात क्या होंगे, और नतीजा भोगने के तैयार रहिए। अब इन पे लगेगा एनएसए, जैसे वांगचुक को लगा है गैंगटॉक में, इनके ऊपर लगेगा एनएसए। और मेरी संस्तुति रहेगी सरकार को, इनको यूपी में न रखिए, इनको यूपी में न रखिए, इनको भेजे कहीं आसाम वासाम, वहां पर रहे और नजरबंदी की पूरी सतह ये काटे आसाम में। सर योगी जी ने कहा ना कि बुलडोजर ऐसे लोगों के लिए ही है, क्योंकि जितने लोग गिरफ्तार हुए जिनके नाम एफआईआर में है, अज्ञात लोग भी हैं उसमें 1700 के आसपास, सबकी संपत्तियों की जांच पड़ताल के आदेश तो उन्होंने प्रशासन को दे दिए हैं। तो बहुत जल्द तो ये कार्रवाई भी होगी, और फिर से रोना धोना मचेगा कि बुलडोजर बेवजह हमारे घरों पर चल गया। नहीं 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 नहीं,
वो टूल किट का भाग ब, टूल किट पार्ट ए ये था। हमारे बेगुनाह लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आपके बेगुनाह लोगों ने बिल्कुल गुनहगार पुलिस के ऊपर पत्थर चलाया, आपने पुलिस के ऊपर आगजनी की, तो आपके वो बहुत बेगुनाह मासूम नौजवानों ने जब ये हरकत की तब आपने ज़रूरी नहीं समझा? आपके मासूम और बेगुनाह नौजवानों ने जब वहाँ जा कर के आपने कानून अपने हाथ में लिया तब आपने रोकना। अब जब बुलडोज़र चल रहा है तो क्या बिना सज़ा के चल जाए? ये देखिए, ये है जैसे योगी जी ने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। वन लाइनर अगर मुझे देना हो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो जिस भाषा में आप समझते हैं, आपसे प्यार की बात की गई, नहीं समझ में आए। मोहब्बत की बात की, आपकी समझ में नहीं आई। आप गरबा के पंडाल में घुसना चाहते हैं जबरदस्ती, उनका साहब क्यों? इसे धर्मनिरपेक्षता है। अरे भाई, धर्मनिरपेक्षता है तो तुम अपने बुजुर्गों को भेजो, अपनी महिलाओं को भेजो। न तुम्हारी महिलाएं जाएंगी, न तुम्हारे बुजुर्ग जाएंगे। तुम्हारे जो बेगुनाह नौजवान हैं वो कलावा तिलक लगा करके जाएंगे। क्यों भाई, क्यों? तुम्हारी नीयत में तो खोट हर जगह में दिखाई पड़ ही रही है। और जब नीयत पे खोट दिखाई पड़ रही है अंजू जी, तो अगर आदमी अपना इंतजाम कर रहा है अपनी हिफाजत का, अपने परिवार का, आप समझते नहीं, नहीं, आपको अपनी हिफाजत का कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं है। हम जब चाहें मिसाइल की तरह आपके घर में प्रवेश कर जाएं, मिसाइल की तरह हम जहां चाहें आपके उत्सव में चले जाएं, जहां चाहें हम थाने पर आगजनी कर दें। तो वो जमाने चले गए जनाब जब खलील खां फाख्ते उड़ाते थे। अब अगर आपके मन में खुदकशी का जज्बा है, जरूर कीजिए। और हमारी पुलिस जहां आप रहेंगे जाकर के खींच के ले आएगी, कहीं किसी बिल में भी घुसे हैं आप। सर, एक समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो तो कह रहे हैं कि पुलिस को लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत थी। सर, पुलिस पर पथराव हो रहा है, पुलिस पर फायरिंग हो रही है, तो पुलिस क्या क्या करेगी पुलिस? सर, आप बेहतर बता पाएंगे। नहीं नहीं, वो कहीं मैंने उसी के ऊपर सांकेतिक रूप से बताया था कि वो कहते हैं कि पुलिस को अहिंसात्मक होना चाहिए। तो मैं समझता हूं जैसे ही अहिंसा का परिचय और नमूना आपने दिखाया था, तो पुलिस को वो अहिंसा दिखानी चाहिए थी जब कार सेवकों के ऊपर स्वचालित हथियारों से गोली चलाई गई और सैकड़ों कार सेवकों को आपने उनकी हत्या कर दी। वो अहिंसा का नमूना था। तो आप अपने जो है अपने दामन की तरफ पहले देख लीजिए, बाद में उपदेश की भाषा बोलिए। इनको तो उपदेश देने का कोई अधिकार ही नहीं है। इन्होंने जिस तरीके से गोली चलवाई वो सब जानते हैं। लेकिन और उसके बाद बड़े गर्व के साथ तथाकथित नेताजी ने यह कहा था कि हाँ, हमने चलवाई थी और जरूरत पड़ी तो फिर चलवाएंगे। तो एक तरफ तो आपके टूल किट में ये है, दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि इनको आगजनी की छूट दे दी जाए, पुलिस कर्मियों की पिटाई की छूट दे दी जाए। ये नहीं होने वाला है, ये होने वाला नहीं है। सर, पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस अलर्ट पर है, लेकिन आप महाराष्ट्र के बीड़ में देखिए, वहां पर एक मौलाना मंच पर खड़े